Very good morning to all the Sampurna students. Components of food. This is the topic we are going to discuss today from science subject of class 6, chapter number 2. We have learnt in the previous chapter that we need food for energy, growth, repair of damaged tissues and to keep us fit and healthy. In this chapter, we will study the components of food and diseases caused due to deficiency of nutrients in our food. What is the deficiency? Deficiency means कमी, किसी चीज की कमी होना, उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं. तो अगर आपके बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो आपको किसी न किसी तरीके का डिजीज पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट यू हैव टू रीड द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज दैट इज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. मेन चीजें तो आपकी ये है, न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर. Nutrients are the substances that an organism needs for growth, repair and maintenance of its body. न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसी की हेल्प से हमारी ग्रोथ होती है, हमारे टिश्यूज़ और सेल्स रिपेयर होते हैं. जब हमें चोट लगती है तो जब वो ठीक भी हो जाता है, स्किन पे पता भी नहीं चलता कि हाँ कोई चोट लगी थी, कुछ खरोच आई थी, कट हुआ था. वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सेल्स और टिश्यूज़ की रिपेयरिंग हो जाती है और मेंटेनेंस होती रहती है बॉडी की. तो इन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. द मेन न्यूट्रिएंट्स, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो बता रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये भी बताएगा. तो मेन कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. लेट अस नाउ स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, किस किस फूड में होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है. फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट्स. Therefore they are called energy giving foods. और इसको हम एनर्जी गिविंग फूड्स इसीलिए कहते हैं. क्यों? क्योंकि इससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. ओके. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलती है हमें. अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है. देयर आर two main types of carbohydrates, that are sugars and starch. So let's discuss about sugars. Sugars are simple carbohydrates found in the form of glucose and fructose. Sugars यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है. They have a sweet taste. उसका स्वीट टेस्ट होता है. They give instant energy. और ग्लूकोज जो हम जब कई बार हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, वीक होते हैं लोग तो उनको ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है. इट इज सो बिकॉज इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, केन शुगर. केन शुगर क्या है? जिसको हम नॉर्मली शुगर बोलते हैं, जो घर में यूज करते हैं. एंड फ्रूट्स. कौन कौन से फ्रूट्स? जैसे बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्रेप्स. ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं शुगर रिच होते हैं. ओके. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत होता है. नाउ स्टार्च. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन शुगर्स एंड स्टार्च. शुगर्स आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. It is the reserve food material of plants. That is, plants store energy in the form of starch. यहाँ पे तो ये फूड ईटिंग मटेरियल है ना. यहाँ पे क्या है? प्लांट्स स्टोर करता है स्टार्च को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. कोई भी एनर्जी है उसको स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करता है. प्योर स्टार्च इज अ टेस्टलेस. अब यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हैं. शुगर्स क्या है? स्वीट टेस्ट होता है और स्टार्च का वो टेस्टलेस होता है. ठीक है. तो ये हो गया आपका टेस्टलेस और ये आपका स्वीट टेस्ट, मीठा होता है. राइट. देन टेस्टलेस एंड ओडरलेस वाइट पाउडर. ओडरलेस मीन्स स्मेल नहीं होती उसमें. इट गिव्स एनर्जी कंपैरेटिवली स्लोली दैन शुगर्स. शुगर से भी कम इसकी स्पीड होती है एनर्जी प्रोवाइड करने में. ठीक है. द मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर व्हीट,
राइस, मेज, बाजरा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों से हमें स्टार्च मिलते हैं, ठीक है। Now activity is there, you have to just perform it at home if possible. To test the presence of a starch in a given food sample, एक कच्चा आलू लेंगे, a raw potato, iodine solution and a dropper. Add few drops of tincture iodine to test tube half filled with water. Okay. मेथड क्या करेंगे इसमें, टेक अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट कैसे हो गया, क्योंकि उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर फिल्ड था, उसमें हम टिंचर आयोडीन डालेंगे, ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा और उसके कट सरफेस पे, पोटैटो के कट सरफेस पे डालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे हम, वी ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर व्हेन द आयोडीन ड्रॉप्स फॉल ऑन द कट सरफेस ऑफ पोटैटो। कंक्लूजन, दिस शोज दैट द पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। पोटैटो में स्टार्च होता है, इससे ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि आयोडीन के संग रिएक्ट होगा स्टार्च, तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउएवर इन अ फूड आइटम अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हो और बाकी सब उससे थोड़े थोड़े कम हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, सो इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। Now let's read about proteins. Proteins क्या होते हैं? Food rich in proteins are called body building foods. ये body building foods होते हैं, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। These are necessary for the growth and repair of the body. That is why growing children, pregnant women and people recovering from illness need more protein in their diet. इसलिए प्रोटीन्स इनको ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, मतलब आपकी बॉडी को प्रॉपर वे में बनाते हैं, ठीक है, मीन्स आपको हेल्दी बनाते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है, या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या पीपल जो बीमार हैं उनके लिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स इनको ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन्स हैं तो ये प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज से मिल सकते हैं। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर बीन्स, जैसे सोयाबीन है, किडनी बीन है, नट्स हैं, तो ये सारे नट्स हैं ना, पल्सेस, सीरियल्स, इन सब से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। दे आर प्रोटीन रिच फूड। सम ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, यहाँ पे हमने प्लांट प्रोटीन्स पढ़ा जहाँ से हमें प्लांट से मिलती हैं सारी चीज़ें। अब एनिमल्स का देख लें। आर लीन मीट, मीट विदाउट फैट, जिसमें फैट ना हो वो वाला मीट, तो लीन मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, पनीर एंड कर्ड। ओके, यहाँ पे फोटो बनी हुई है, यू कैन सी हियर, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। Here is one activity given to you to test the presence of proteins in a given food sample. वहाँ हमने स्टार्च के लिए टेस्टिंग की थी, यहाँ पे हम प्रोटीन्स के लिए टेस्टिंग करेंगे। ओके, what you have to do is things needed: a boiled egg, white portion only, copper sulfate solution, caustic soda solution, a test tube, a dropper and a test tube stand। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी पर्टिकुलर टेस्ट करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन: डिसॉल्व 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन: डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 ml ऑफ वाटर। ये दो प्रिपरेशंस आपकी सोल्यूशन रेडी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेथड क्या है, टेक पीसेस ऑफ बॉइल्ड एग, जो वाइट पोर्शन हमने लिया है, टेस्ट ट्यूब में लेंगे उसको, add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution in the test tube with the help of a dropper. Shake the test tube well and allow it to stand for a few minutes, और थोड़ी देर के लिए उसको टेस्ट ट्यूब को खड़ा छोड़ देंगे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। आप देखेंगे क्या उसमें, द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट, और जो कंटेंट हमने डाला है कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो पूरा
पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, ओके, वॉयलेट में चेंज हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है? द वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉइल्ड एग, ओके। इस वॉयलेट कलर के कारण ही पता चल रहा है कि एग में प्रोटीन है। यू कैन रिपीट, बाकी आप ये किसी भी जो प्रोटीन रिच सब्सटेंसेज हैं, फूड है, उन पर ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ओके। नाउ do you know our skin, hair, nails, muscles and even silk from silkworms are made up of proteins? ये सारी चीजें भी प्रोटीन से ही बनी होती हैं, ओके। नाउ third nutrient is fats. Fats give us more energy than carbohydrates. Food rich in fats are also energy giving foods. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, वैसे ही फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एक्सेट्रा आर सम कॉमन foods containing fats. Nuts and some seeds also contain fats. Excess fats are often stored as body fat. जो हम मोटे हो जाते हैं, चर्बी चढ़ जाती है, तो वो इसलिए होती है बिकॉज एक्सेसिव फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर हो गया होता है। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी, मोटे हो जाते हैं ना। देन एक्टिविटी 3 इज हियर। आप यहाँ पे फूड सैंपल में फैट की टेस्टिंग करेंगे। अब हम peeled groundnuts and a piece of clean paper. Take some peeled groundnuts, मतलब छिली हुई जो मूंगफलियां होती हैं उसे लेंगे। Wrap them in a piece of clean paper and crush them. पेपर में उसको क्रश करेंगे रैप करके। Take care that paper does not torn. देखना है कि पेपर ना फटे, ठीक है। Remove the crushed groundnuts and straighten the paper. पेपर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और मूंगफलियां देखिए। होल्ड द पेपर अगेंस्ट अ लाइट। अब आप पेपर लेकर उसको लाइट के पास ले जाएंगे, लाइट सोर्स, कुछ भी बल्ब वगैरह के पास लेकर जाएंगे पेपर को। यू ऑब्जर्व एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। आपको क्या दिखाई देगा? ऑयली सा हो रखा रहेगा पेपर पे, वो आपको दिखेगा। इससे पता चलता है प्रेजेंस ऑफ फैट इन द गिवन फूड सैंपल। और क्लियर है इससे, यहाँ पे जब घी या तेल पेपर या कपड़ों पे लग जाता है तो वो एक दाग बन जाता है ना। सिमिलरली पेपर पे यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल लग गया है, फैट, जिसकी वजह से ये ऑयली दिखने लगेगा पेपर अंडर द लाइट। नाउ एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है अगर हम एक्सेस फैट लेते हैं। Excess of cholesterol gets deposited in the blood vessels. और blood vessels में ये cholesterol जम जाते हैं, okay? So the thickening of blood vessels, इससे अब जम रहे हैं वो, तो blood vessels thick हो जाएगा और blood flow धीरे हो जाएगा, which may result in high blood pressure. अब जगह पतली है, ब्लड को प्रॉपरली फ्लो करना है, तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसऑर्डर्स, और इससे हार्ट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। Now fourth nutrient is vitamins. Vitamins are essential nutrients required in small quantities for normal functionings of the body. The foods rich in vitamins are called protective foods. Vitamins are of different kinds like A, B, B complex, C, D, E and K. Each vitamin occurs in a particular kind of food and performs a specific function. Let us study the sources and functions of each vitamin given in the table 2.1. Okay. Here it is given. Vitamin E, A, B, B complex, C and D. Okay. तो आपको यहाँ पे सोर्सेज दिए हैं कि किस किस सोर्स से पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीजें, और फंक्शंस उनके कि क्या उनके फंक्शंस होते हैं। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट प्रॉपरली, यू हैव टू लर्न इट एक्चुअली। Number 5, fifth nutrient is minerals. Minerals are nutrients required by our body for its proper functioning, normal growth and good health. Minerals do not supply energy to our body. Some important minerals, their resources and functions are given in the table 2.2. Here it is given, you have to just go through it, learn it properly. It is very necessary that you should know about it.
Number 6 is roughage, that is dietary fibers. The fibrous indigestible material present in our food is called roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. Roughage helps us in the following ways. अब किस तरीके से roughage हमारे लिए हेल्पफुल होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे राइट नाउ. Roughage adds bulk of the food. This helps our body get rid of undigested food and thereby prevents constipation. Constipation से हमें बचाता है क्योंकि undigested food को वो बाहर निकाल देता है. जो useless materials है हमारी बॉडी के अंदर उसको वो जो undigested food रह जाते हैं हमारी बॉडी में ये properly roughage help करता है उनको बाहर निकलने के लिए और thus it prevents constipation in our body. Roughage can absorb a great amount of water and helps retain water in the body. बॉडी में अगर पानी की कमी रहती है तो roughage हमारी हेल्प करता है क्योंकि ये बहुत सारा पानी रिटेन कर सकता है. The main sources of roughage in human body are salad. हम सलाद खाते हैं ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है. Vegetables and fruits, corn that is भुट्टा, unpeeled apple बिना छिले हुए एप्पल्स खाना चाहिए, half crushed wheat that is porridge और दलिया भी खाते हैं तो वो भी एक roughage है. ठीक है, this is also very important. Now 7th is water. Water is the most essential part in our body, component of food. It is the most important component of food. It is essential for life. Our body needs water to perform many vital functions. Some of them are यहाँ पे water के functions mention किए हैं. You have to learn all the functions of water. It transports substances and nutrients inside our body. It regulates the temperature of our body by sweating. हमारी body का temperature regulate करता है. हमें पसीने आते हैं तो this is the reason वो हमारी body के temperature को maintain करता है. It helps our body absorb nutrients from the food we eat. और water हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. Our body needs about 2 to 3 liters of water every day. हमें 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है रोज. Most of the water needed by our body comes from plain drinking water and beverages like tea and coffee. ये सोर्सेज हैं हमारे लिए पानी के. किस तरीके से हम जो पानी पीते हैं, जो बेवरेजेस पीते हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी ये सब पीते हैं, इनके थ्रू जो भी पानी हमारे अंदर जाता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मोस्ट फूड आइटम्स वी ईट. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट्स के, जैसे वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश प्रोवाइड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू आवर बॉडी. इनसे भी हमें कुछ पानी की मात्रा मिल जाती है, अमाउंट. Excessive loss of water from the tissues of the body is called dehydration. इसी को dehydration, D means किसी चीज़ से कम होना और hydration मतलब पानी का कम होना. बॉडी के टिश्यूज से पानी जब पूरी तरह से निकलने लग जाता है, लॉस होता है वाटर का, तो दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉज डिहाइड्रेशन. डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग होती है तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम वाटर पार्ट आपका बॉडी से निकल चुका होता है. डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी. और डिहाइड्रेशन की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है. वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. और उस समय इंसान को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. To treat dehydration, oral rehydration solution that is ORS is used. Rehydration मतलब दोबारा से watery हो जाना. It is available free of cost at primary health centers. ORS आपको कहीं भी primary health centers में मिल जाते हैं फ्री में. ORS can be prepared at home by mixing 4 spoons of sugar, 1 spoon of salt and a few drops of lemon juice in a liter of water. आप घर पे भी ORS का घोल बना सकते हैं, नमक और चीनी और पानी नींबू मिलाकर. ये ORS का घोल ही होता है. दिस मिक्सचर इज अवेलेबल एट केमिस्ट शॉप्स ऑल्सो. और ये चीज़ें आपको केमिस्ट की शॉप पे भी मिल जाएंगी. ओके, नाउ हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड डाइट.
बैलेंस डाइट मतलब हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाना होता है, तभी उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। Our diet consists of many food items made from cereals like wheat and rice, pulses, fruits, vegetables, eggs, milk, meat, fish, and so on. The diet the diet that contains proper amount of all the essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is called a balanced diet. सारी चीज़ों को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ही अगर हम लेते हैं प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी में, तभी उसको हम बैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट डिपेंड्स ऑन सेक्स एंड एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन, जो भी वो काम कर रहा है जिस तरीके का, एंड स्पेशल नीड्स, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स दैन अ ग्रोन अप मैन टू डेवलप बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर ग्रोथ। मतलब प्रोटीन जो है चाइल्ड को, एक बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइट में फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी। ठीक है, अ नर्सिंग मदर नीड्स मोर प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड विटामिन टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर बेबी। जो नर्सिंग मदर होती हैं, जो हु ब्रीस्ट फीड्स हर बेबी, उनके लिए प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोड्यूस मिल्क बनाने के लिए फॉर हर बेबी। लेबरर्स, एथलीट्स, ये ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, लेबरर्स, एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिएंट किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, eating the right kind of food is not enough. The food should always be, sorry, the food should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. If cooking is done in excess of water, अगर ज़्यादा पानी यूज़ करके खाना बनाएंगे, the water is thrown away after cooking. Many water soluble vitamins and minerals are lost. और वो पानी जो आप फेंकेंगे, उसका एक्सेस वाटर आप पानी में से एडिबल चीज़ों में से निकालेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, वो निकल जाएंगे, तो पानी के साथ वो वेस्ट हो जाते हैं। If cooking is done at a high temperature, many proteins and vitamins are destroyed. अगर हम कुकिंग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी सारे विटामिन और प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन कौन से, विटामिन सी स्पेशली। Mostly thick peels are removed from vegetables and fruits. This results in the loss of nutrients. बहुत ज़्यादा हम पील कर देते हैं कई बार सब्जियों या फ्रूट्स को, तो उससे भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की लॉस होती है। ठीक है ना, वॉशिंग ऑफ सम पील, अब कुछ छिले हुए सब्जियां या जो छिली हुई सब्जियां और फ्रूट्स हैं, उनको अगर हम कट करके या छील करके अगर हम उनको धोते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन निकल जाते हैं। Repeated washing of dals and rice also causes loss of water soluble vitamins and minerals. लगातार हम बहुत सारी बार, कई बार हम दाल और चावल धो देते हैं, तो उससे भी वाटर सोल्यूबल मिनरल्स और विटामिन्स निकल जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी से कोई डिजीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर चीज़ के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे अपनी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, मीन्स बैलेंस डाइट हमें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी रहेगी और डिजीज़ से हम हमेशा परेशान रहेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। If any of the nutrients is less than the required amount in the diet, it causes a disease. Diseases that are caused due to the lack of nutrients. किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से अपनी डाइट में कुछ ज़्यादा टाइम तक हम नहीं ले रहे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो आपको क्वाशियोर्कर हो सकता है। ठीक है, ये भी एक डिजीज है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की डेफिशिएंसी से मेरास्मस हो सकता है। ओके, इस तरीके की बहुत सारी डिजीजेज हैं
विटामिन की डिजीज, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ टेबल बनी है, ये बोथ द टेबल्स यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। आपको ये एक्चुअली लर्न करना है इनके डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं। एक्चुअली मेनली आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस के नेम्स लर्न करने हैं कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, यहाँ पे कौन से मिनरल से कौन से डिजीजेस होते हैं, ये चीजें आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके, नाउ Kwashiorkor में if a child does not get enough proteins in his or her diet for a long time, he or she is likely to suffer from severe malnutrition, मतलब कमी हो जाती है खाने पीने की। A very common protein deficiency disease in children is Kwashiorkor. This disease is common among children of 1 to 5 years of age. Okay? ये फॉलोइंग सिम्टम्स हैं, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होती है प्रॉपरली, स्किन ड्राई रहती है, स्केली होती है, हेयर रेडिश हो जाते हैं, बॉडी स्वेल हो जाती है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, जिसको हम एडेमा भी कहते हैं। लार्ज पॉट लाइक बेली, बेली आपकी यहाँ देख रहे हैं ना, बच्चे की बेली काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्वेश्चन में। ओके, और लिम्स और लेग्स काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं। देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से भी मेरास्मस हो जाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, carbohydrates and fats in the diet of children leads to a disease called marasmus. This disease generally affects infants under 1 year of age. It has the following symptoms. इसके कुछ फॉलोइंग सिम्टम्स हैं, sunken eyes, आँख धंसने लग जाती है, grossly underweight, वेट भी कम हो जाता है बच्चे का, ribs showing the through the skin, ribs दिखने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मेरास्मस का पेशेंट है बच्चा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कमी आ जाती हैं बॉडी में और बहुत ही पतला हो जाता है, वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा बच्चा। नाउ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये आपके सारे टेबल में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये चीज़ लर्न करनी है। ओके, ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस है ना। एक्सेसिव, अगर ये तो कमियाँ थी, अब हम अगर एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड करते हैं, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेते हैं फैट रिच फूड्स, लीड्स टू एन ओवरवेट condition called obesity. Due to lack of physical activities, fats get accumulated in the body and cause obesity. मतलब मोटे हो जाते हैं, अगर बैठे रहते हैं फैट्स जमते जाते हैं और ओबेसिटी हो जाती है। Obese people may suffer from diseases like hypertension and diabetes. So we should do exercise daily and avoid fat and carbohydrate rich diet. Okay, so these are the exercises you have to complete in your, this exercise A and B you have to do in your book, and C, D and E you have to do in your fair copy. I will attach the answer sheet here. This is chapter number 2, components of food, exercise A, B, C, D. Okay, C, D, E आपको कॉपी में करना है, A, B आप बुक में फिल कर सकते हैं। ओके, एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज D. ठीक है, आपको ये सारा कुछ कॉपी में अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। दिस इज एक्सरसाइज E, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, इस तरीके से आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।